बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के तेवर नर्म होते नहीं दिख रहे। तेजस्वी यादव लगातार राज्य से जुड़े मुद्दे को लेकर सीएम नीतीश कुमार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को तेजस्वी ने सीएम नीतीश पर सवालों की बौछार कर दी। नेता प्रतिपक्ष ने एक प्रेस रिलीज जारी कर सीएम नीतीश कुमार से 17 सवाल पूछे हैं। तेजस्वी यादव ने जो सवाल पूछे हैं, उनमें ज्यादातर सवाल सूबे में उत्पन्न बेरोजगारी, पलायन और विकास के मुद्दों से जुड़ा है। आइए आपको बताते हैं आखिर तेजस्वी ने नीतीश सरकार से कौन से 17 सवाल पूछे। देश में सबसे अधिक बेरोजगारी बिहार में क्यों है? 15 वर्षों की एनडीए सरकार बताए कि बिहार में आईटी कंपनियां क्यों नहीं बुलाई गई, क्यों नहीं आई और क्यों नहीं आ सकती। बिहार में आईटी पार्क और सीज क्यों नहीं बन सकते। बिहार में केला, मकई, मखाना, चावल, गन्ना, आलू, लीची, आम इत्यादि अनेकों विश्व प्रसिद्ध अनाज, फल, सब्जियों का इतना उत्पादन होता है, तो फिर इन सभी से संबंधित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 15 वर्षों में क्यों नहीं लगाए गए और क्यों नहीं लग सकते? 15 वर्षों की सरकार जवाब दे। बिहार दूसरे प्रदेश जैसे आंध्र प्रदेश से मछली खरीदता है। 15 वर्षों की सरकार बताए कि हमारे बिहार तमाम मछली उत्पादन संबंधित संसाधन होने के बावजूद यहाँ ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते। बिहार में मछली उत्पादन को बढ़ावा देकर यहाँ जिलावार मछली बाजार लगाकर मछुआरों की आमदनी और उत्पादन क्यों नहीं बढ़ा सकते। 15 वर्षों की नीतीश सरकार बताए बिहार में इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्लस्टर क्यों नहीं लगाए जा सकते। 15 वर्षों की सरकार बताए बिहार में डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दुग्ध उत्पादन संबंधित बड़े उद्योग क्यों नहीं लगाए जा सकते। बिहार का दूध, घी, मक्खन, चीज, पनीर, खोया इत्यादि दूसरे प्रदेशों और देशों में क्यों नहीं भेजा जा सकता। 15 वर्षों की सरकार बताए उन्होंने बुनकर उद्योग, लघु उद्योग और हथकरघा उद्योग के लिए क्या किया। बड़े पैमानों पर इन उद्योगों को बढ़ावा क्यों नहीं दिया जा रहा। बिहार में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। 15 वर्षों की सरकार बताए उन्होंने बिहार को अब तक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित क्यों नहीं किया। सरकार विभिन्न विभागों में लंबित 4.5 लाख से अधिक रिक्तियों पर नियुक्तियां क्यों नहीं करती। 15 वर्षों की सरकार नियुक्ति, भर्ती परीक्षा और प्रक्रिया को पारदर्शी और नियमित क्यों नहीं करती। सरकार बिहार के स्थायी निवासियों के लिए 90% नौकरी आरक्षित करने का प्रावधान करने वाली हमारी डोमिसाइल नीति की मांग स्वीकार क्यों नहीं करती। 15 वर्षों की सरकार बताए कि आपने 15 वर्षों में बिहार में कुल कितनी नौकरियां प्रदान की है। 15 वर्षों में हुई कुल नियुक्तियों का जिलावार और वर्गवार आंकड़ा प्रस्तुत करें। 15 वर्षों में बिहार से कुल कितना पलायन हुआ। बिहार में अप्रत्याशित दर से पलायन क्यों बढ़ रहा है। 15 वर्षों में बिहार में कुल कितने उद्योग धंधे और कल कारखाने लगे। 15 वर्षों में पहले से चालू कितनी चीनी मिल, जूट मिल, पेपर मिल और दूसरे उद्योग और कारखाने बंद हुए और उससे बिहार को कुल कितने राजस्व और रोजगार के अवसरों की हानि हुई। 15 वर्षों में बिहार का कुल कितने लाख करोड़ शिक्षा और चिकित्सा के नाम पर दूसरे प्रदेशों में गया। बिहार के मानव संसाधन का कुल कितने प्रतिशत बिहार में और दूसरे प्रदेशों में कार्यरत है। बिहार में विधानसभा चुनाव की दस्तक के साथ सूबे में एक बार फिर ट्विटर वॉर चरम पर आ गया है। एक तरफ विपक्ष सरकार से विकास और रोजगार पर सवाल पूछ रहा है, तो वही सत्ता पक्ष जनता को 2005 से पहले के बिहार का डर दिखा रहा है। इसी के बीच बुधवार को उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने अपने एक ट्वीट के जरिए राजद पर जोरदार हमला बोला है। हमला तेजस्वी के उन सवालों पर जो उन्होंने नीतीश सरकार से पूछे थे। सुशील मोदी ने लिखा, लालू प्रसाद ने अपने बच्चों को क्यों नहीं बताया कि चपरासी क्वार्टर से राजनीति करने वाला उनका परिवार पटना, दिल्ली सहित अनेक स्थानों पर अरबों की संपत्ति और फार्म हाउस का मालिक कैसे बन गया। एक और ट्वीट में सुशील मोदी ने लिखा, संपत्ति पेड़ पर नहीं फली बल्कि विकास योजनाओं से कपट कर अपने घर लाई गई थी, इसलिए बिहार पिछड़ता गया, मगर लालू परिवार की संपदा बढ़ती गई। बहरहाल सुशील मोदी ने तेजस्वी के सवालों का जवाब तो नहीं बल्कि उनके बदले और सवाल खड़े कर दिए। अब देखना होगा कि चुनाव में बिहार की जनता इनके सवालों का क्या जवाब देती है।